नौकर को बैठा लिया और बड़ा सम्मान किया, मंत्री का बड़ा आदर किया। महाराज कर रही नौकर से वो प्यारी, लोटा पानी को ले आई, लाई बरस की धार। सोई बाएं पकड़ के मंत्री को हंसबात बताई है, सोई बाएं पकड़ के मंत्री को हंसबात बताई है। राजा के मंत्री को अपने आंगन में बुला करके बैठा लिया और बड़ा सम्मान किया। भर के पानी को लोटा लायक धरो आए, थाली लेके आई, भोजन परोस दिया और जवाब दिया भोजन कर लो, भोजन कर लो। लेकिन अब नौकर ने जब उस लड़की के स्वरूप को देखा, मन में ये विचार करने लगा, भगवान कितनी सुंदर है ये स्त्री, ये तो मेरी स्त्री अगर बन जाती, लेकिन कहां किस्मत में लिखी है वो तो राजकुमार की ही पत्नी बनेगी, मेरी नहीं बन सकती। सोच रहे हैं, सोच रहे, और तब तक वो लड़की ने उसकी भावना समझ ली नौकर की और बात बदल के नौकर से कहने लगी कि मोको तो तू मानी के लगो अरे मेरे प्यारे। बाहर नारी की चाल। अब नौकर का हाथ पकड़ करके कहने लगी आंगन में, अरे मोको तो मानी के लगो अरे ही तकारी, पर किस्मत में मेरी नाइली। अरे मोको तो मानी के लगो अरे ही तकारी, पर किस्मत में तुम्हारा ही। अब नए तुमको मिल सके अरे मेरे प्यारे, तुम्हें छोड़े न राजकुमार जी। अब नए तुमको मिल सके अरे मेरे प्यारे, तुम्हें छोड़े न राजकुमार जी। नौकर से इशारा किया कि हम ये चाहते थे कि किसी तरीका से तुम हमारे पति बन जाते। सच ये है कि मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हें चाहती है, लेकिन तुम मजबूर इसलिए हो कि तुम नौकर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बोली अरे तुम नौकर भाई भूप के अरे हितकारी, जे तुम्हारे बस को है नाई जी। तुम नौकर भाई भूप के अरे हितकारी, जे तुम्हारे बस को है नाई जी। अरे जो नाई तुम हमको मिले अरे मेरे प्यारे, भैया मरु जहर विष खाई जी। अरे जो नाई तुम मिले अरे हितकारी, मरु जहर विष खाई जी। औरत ने उस नौकर के ऊपर जादू डाल दिया और कहने लगी कि हमें तो सिर्फ तुम पसंद हो, लेकिन माफ करना मेरे मन की कहानी, मेरे मन की बात किसी दूसरे से मत कहना। अगर दूसरे से कह दिया तो वो राजकुमार तुम्हें और हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सच ये है कि मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, ऐसा न करो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। और भला तुम कर ही कैसे सकते हो, क्योंकि तुम राजा के नौकर हो। अगर तुमने हमारे साथ विवाह की बहुत बड़ी बात भी की उसके सामने, तो वो तुम्हें मार देगा, और अगर तुम हमें नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अब नौकर अब तो भैया कहूं पांव डाल रहे, कहूं गिर रहा है, बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ।
वो नौकर, अरे तब नौकर ने बात विचारी, तब नौकर ने बात रे विचारी, अब तो किस्मत खुली है हमारी। सोचने लगा देवी राजकुमार को मारी, मिल जाए नारी और संपत्ति सारी। हृदय में विचार करने लगा, इससे अच्छा अब क्या होगा, इससे अच्छा दोबारा अवसर अब नहीं मिलेगा। अगर हम उस लड़का को मार दें तो ये स्त्री ही जब मेरे कब्जा में है तो ये राज्य सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सोच करके उसने तुरंत ही राजकुमार को बातों में फुसला लिया और जवाब दिया, देखो बेटा, तुम्हारे पिता जिस दिन से खत्म हुए हैं उस दिन से घर आंगन इसमें अच्छा नहीं लगता है। आज चलो मेरे साथ, आज मेरे साथ चलो, चलो जंगल में शिकार खेलने चलेंगे। और बहाना दे करके वो नौकर उस राजा के लड़का को बुला करके जंगल की ओर चला। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, भगवान ने न जाने औरत में क्या छुपा दिया, जो यही नहीं समझ में आता है कि हर इंसान उसके अधीन हो जाता है। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, लल्ला। अरे नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। अब देश समझने की बात सिर्फ इतनी है, समझने की बात सिर्फ इतनी है कि औरत ने हर इंसान के ऊपर जादू न जाने क्या से क्या चला दिया। देखिए देवताओं की ओर गौर करते हैं, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे अपनी ब्याही छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भागो नारी। ध्यान रखना, नारी के आगे किसी की ठेस नहीं गई। चंद्रमा जिसका 27 औरतें थी लेकिन फिर भी गुरु की पत्नी पराधीन हो गया, ऐसा ही नहीं। देखो नारद को नारी के पीछे घूमे भय दीवाने और विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में मोहराने। इसीलिए सोचता रहता हूँ, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि स्त्री के आगे कभी किसी की ठेस नहीं गई। आज वो राजकुमार को साथ लेकर के और हृदय में ये भावना बनाई कि अगर इसे हमने मार दिया तो वो लड़की मेरे शिकंजा में हो जाएगी और जब लड़की मेरी स्त्री बन जाएगी सारा धन धाम मेरा हो जाएगा। ये सोचने के बाद घोड़ा पे भय सवार सुनो सरदार ने देर लगाई और ले राजा के बेटा को जंगल में पहुंची गो जाई। अरे नारी की चाल, आदमी को आदमी ही खाए जा रहा है। जिस समय राजा के लड़का को लेकर के वो मंत्री दिल में भावनाएं वही बनी है कि वो लड़की किस समय मेरी स्त्री बनेगी, किस समय मेरी स्त्री बनेगी। अरे भाव यार अंधेर करी ना देर के कुमति कमाई बने कुमति कमाई, धोखा में कुमर पतेगा दो चलाई, धोखा में कुमर
जंगल में पहुंचने के बाद में और उस नौकर ने राजा के लड़का को ही मार दिया धोखा में, पीछे से तलवार मार दी और हृदय में भावना बोई गूंज रही है, कौन सा समय होगा जिस दिन वो लड़की मेरी स्त्री बन जाएगी। ध्यान रखना, उस औरत ने अपनी कौन सी चाल चली जो 2 मरवा दिए, राजा और उसका लड़का भी मारा गया केवल एक औरत के पीछे। उसके बाद अब घर घर में को राम रे परमेश्वर, कोई मर गयो राजकुमार जी। अरे घर घर में को राम रे परमेश्वर, कोई मर गयो राजकुमार जी। घर घर में कोहराम मच गया। उसके बाद नौकर भागा, लड़की के सामने पहुंच गया और पानी तक नहीं पिया, कहने लगा तुम्हारे तो मना की भाई, अरे मेरी वालिया। बोला तुम्हारे तोरे मना की भाई, अरे मेरी प्यारी, अब ले उभा मरे डारी जी। अरे तुम्हारे तो मना की भाई, अरे मेरी प्यारी, अब ले उभा मरे डारी जी। लड़की ने जब ये सुना, नौकर के हाथ अपने हाथों में ले लिए और लड़की ने इशारा किया, महाराज तो मने यतीनी को करो रे हितकारी, अरे चिंता मिटी हमारी जी। अरे तुमने अतिली को करो रे हितकारी, अब चिंता मिटी हमारे जी। जवाब दिया है उस नौकर ने कि हमने उस बालक को भी मार दिया, तुम मेरी स्त्री बनो। इतने वचन सुनने के बाद लड़की कहने लगी, घबरा क्यों रहे हो? अरे अब जब तुमने उसे मार दिया है, मैं तुम्हें छोड़ करके कहां जाएंगे? सच ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतनी आशिक हो रही हूं, मैं तुम्हारे बगैर भोजन नहीं करना चाहती, जीना नहीं चाहती, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तैयार हूं। और आज नहीं, कल के बाद, कल दिन भी अच्छा नहीं है, परसों हम तुम्हारे साथ शादी जरूर करेंगे। बातों में फुसला करके उन्हें वहां से विदा कर दिया और बातों में फुसला के विदा कर दिया। और लड़की के दिमाग में झटका लगा कि जब राजा और उसके बालक को भी मरवा सकती हूं तो ये कौन सी खेत की मूली है। अब हमें विवाह तो उसी के साथ करना है जिसके साथ मेरे पिताजी ने शादी तय की थी। उस लड़का के लिए खत लिखा जिसके साथ शादी पहले तय थी, उसके लिए खत लिखा चुपचाप में। लड़की ने लिखा, प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार करो मेरे प्राण पिया, सुनिए हितकारी। खत में लिख दिया कि शादी तुम्हारे साथ तय करने के बाद में मेरे पिता ने तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर पाया, उससे पहले मेरे पिता को धोखा देके मार दिया है और तुमने दोबारा मेरी खबर नहीं ली। शादी रोक के संग मेरे संग में मेरी बिल्कुल तुमने याद भी सारी। बोली, खत में लिखने लगी के पानी के ही न बने रे तुम ही
बने के घेरे फिरत वीरानी नारी। परसों तक जो नहीं आ सके तो बने में और किसी की रे नारी। खत में लिख दिया कि तुमने हमारी कोई चिंता नहीं की शादी तय करने के बाद, लेकिन हमारे पिता को धोखा देकर के अन्यायी ने मार दिया है, और अगर तुम परसों तक नहीं आए तो हम किसी दूसरे की स्त्री बन बैठेंगे। इतने उधर खत जाकर के पहुंचा, और जब खत पढ़ा है लड़का ने, सोचने लगा कि हमारे ससुर को जान से मार दिया। फौज लेकर के तुरंत भागा उधर के लिए, और इधर पे मंत्री जो थे, अब धीरे धीरे समय बीत तो जाए रहे, वे सोचत जाए रहे भगवान परसों कितनी जल्दी आए। बड़ा व्याकुल है कि हो से फूले फिर अरे परमेश्वर मोई मिल गो सब धना माल जी। हो से फूले फिर अरे परमेश्वर मोई मिल गो सब धना धाम जी। सोचने लगा वो नौकर, अब तो सब कुछ मेरा हो गया, अब मेरे जैसी नारी तो अरे परमेश्वर कोई तीन लोक में है नहीं जी। अरे मेरी जैसी नारी तू अरे परमेश्वर कोई तीन लोक में है नहीं। दोस्तों, तुरंत ही वहां जाने के बाद में और शादी की तैयारियां होने लगी नौकर के साथ में। लड़की बड़ी हैरान है, सोच रही है कि हम इसके साथ शादी करने जा रहे हैं, न जाने हमारे पति को खबर मिली या न मिली। उधर वो व्याकुल है, और पंडित ने जब मंडप के नीचे बैठा लिया दोनों को, अरे तोले फौज पहुंच गई आई बाहर नारी की चाल। पहुंच गई आई लीना आसन घिरवाई, दूल्हा मंडप से लय उठाई और खम्बा से लय बंधवाई। दोस्तों, अब तो लड़की के पास उस नौकर को जब देखा है, तुरंत पकड़ लिया और पकड़ करके उसे खंबा से बांध लिया। उसके बाद में उसने यह सोचा कि शायद इसी ने हमारे ससुर को जान से मार दिया था, और पकड़ करके जिस समय लड़की के सामने, तो लड़की से दोनों हाथ जोड़ करके नौकर विनती करने लगा कि तुम्हारी सूरत के पीछे मैंने राजकुमार को जान से मार डाला, क्या तुम हमें मरवा रही हो? लड़की कहने लगी कि रे कमीन, जब मैं उस राजा को मरवा सकती हूं तो तू कौन होता है? मेरी शादी तो इनके साथ तय थी, इसलिए मैंने अपने पति को बुला लिया है। परिणाम यह हुआ दोस्तों, क्या थी औरत की चाल, उसने शादी वहीं की जहां उसकी शादी तय हुई थी, और सबको अपनी चाल से मरवा दिया। मेरा मतलब है, अरे दगाबाज नौकर को फांसी दई है झट लगवाई, और जा संग शादी पक्की थी ताई से भई सगाई। बाहर नारी की चाल, सब कुछ अपना फिर बना लिया, बिगड़े हुए शासन को दोबारा फिर ले लिया। महाराज बुरो है नारी को जंजाल, खसम मार की होए सती क्या है